कंट्रोलर का। अच्छा जी, फोटोपिया का बता देते हैं। यहाँ से टेम्पलेट में चले गए। यहाँ से आपने लोगो ओपन कर लिया। ये नीचे लिंक शो हो रहा है, यहाँ पे चले गए। अच्छा, यहाँ पे आपने इसको हाइड कर लिया। इसको यहाँ से उठा के इधर फेंक लिया। अब यहाँ पे आपका मसला आ रहा है कि आपका ये वाला नहीं आ रहा है, ऐसे ही है। सेव एज स्मार्ट अपडेट ऐसे ही है। आपको बात आ रही है यार, ये माइक काइंडली ऑफ कर दें। मोहम्मद हमारे साथ बोले सेम प्राइस बोले। फाद साहब समझ आ रही है आपको? जी सर, लेकिन वो नहीं समझ में आया। आपने बताया कि डिसेबल था, मेरा स्क्रीनशॉट भी भेजा था आपको मैंने। क्या चीज़ नहीं समझ आई बच्चे? ये कंट्रोलर वाला ऑप्शन जो ये यहाँ तक समझ आ गया आपको? जी यहाँ तक आ गया। यहाँ पे आप फाइल में चले गए, आपका ये नहीं शो हो रहा, ऐसे ही है? जी सर बिल्कुल। ये आपने फिर टेम्पलेट कोई ऐसा सिलेक्ट किया जो 3D वाला नहीं था। आप 3D लिखा हुआ होता है यहाँ पे? नहीं, आप किसी में नहीं ना आ रहा तो आप टेम्पलेट चेंज करके देख लें। अगर फिर भी इशू आए फिर आप मुझे बताइएगा, इंशाल्लाह आएगा नहीं। सही है सर, मैं चेक कर लूंगा दोबारा। जी जी, आप कर लीजिएगा अगर कोई इशू आए। सर अगर वो जो जी जी सर, अगर जो रूल्स है ना, जो स्टेप्स हैं, वो कंटिन्यूसली फॉलो ना करें तो तब भी ऐसे सेव एज का ऑप्शन जो है वो फिर शो नहीं करवाता। ऐसा भी हो जाता है अक्सर। ये क्योंकि ये पेड सॉफ्टवेयर नहीं है ना, तो इसमें ग्लिच आ जाते हैं अक्सर। उसका बेहतरीन हाल होता है कि उसे आप एक दफ़ा बंद करें, बंद करके आप दोबारा उसे चला लें। अच्छा, तो अब हम चलते हैं अपने कैनवा पे। कल जो पढ़ाया था वो चार्ट्स वगैरह बनाने और वो सारा कुछ, वो आपको समझ आ गया? जी सर आ गया। जी सर आ गया था। उसके बारे में किसी का कोई तो सवाल पोस्ट की भी प्रैक्टिस कर ली है। जी सर आ गया था। चलो ठीक हो गया, बेहतर। वही इसी तरह हमने एक पेज बना लिया। चलो कोई भी रैंडम बना लेते हैं। आज आपको ऐप्स वाला एरिया इंशाल्लाह सारा कवर करवा देते हैं, फिर आप उस पर ये सारी प्रैक्टिस कीजिएगा। फिर मंडे से इंशाल्लाह हम नेक्स्ट स्टेप चलेंगे। अच्छा, कैनवा ओपन हो गया। अब आपने जी पूछें। ये हार्ड एंड फास्ट रूल है कि 2000 विड्थ और 3000 ये विड्थ और लेंथ जो है वो इतनी यूज करनी है? नहीं, वो आपने अपने ऐड के मुताबिक यूज करनी है। जो ये बताया हुआ होगा?
हाँ जी, वो आपको क्लाइंट बता देगा। अगर वो बता देता तो ठीक, अगर नहीं बता, कुछ जैसे पाकिस्तान में ये चीज़ें ना बड़ी कम होती हैं कि ज़्यादातर क्लाइंट्स को ये चीज़ें पता ही नहीं होती। वो फिर आपने अपने हिसाब से देखना है। अगर आप कवर फ़ोटो बना रहे हैं तो उस हिसाब से उसका अपने क्राइटेरिया फॉलो करना है। बस ऐसी अगर क्लाइंट आपको बता दे कि मुझे इस साइज़ में चाहिए तो आपने उस साइज़ में बना देनी, वरना आपकी अपनी मर्ज़ी, आप जैसे मर्ज़ी जैसे आपको बेहतर लगे। अच्छा, आप ऐप्स में चले गए। ऐप्स में जाने के बाद कल हमने चार्ट्स कवर कर लिए थे, ऐसे ही है। अच्छा, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। जी उस्मान भाई, अस्सलाम वालेकुम। ठीक ठाक, आप सुनाए? ठीक हैं। अच्छा, मैं अगर आपके पास 20 मिनट मतलब 11 बजे तक अगर आप मुझसे रब्ता करेंगे, मैं क्लास पढ़ा रहा हूँ अभी। आप 11 बजे तक क्या करेंगे? अच्छा, मैं ना आपकी ज़िशान साहब से बात करवाता हूँ, वो आपको फिर गाइड कर देते हैं, मैं क्योंकि क्लास पढ़ा रहा हूँ। शानी यार ना उन्होंने अमेज़न तो परचेज करनी है बकर है, वो सैलर का सी है ना, वो परचेजिंग करवा दे उन्होंने ना, अगर अमेज़न रीसेंट कर ली और यार इधर उधर सी जेड़ा सैलर दी से नहीं तो सारी परचेजिंग करवा दे। सॉरी यार, कॉल आ गई थी। अच्छा, हम कहाँ थे? आवाज़ आ रही है ना सबको? स्क्रीन भी शो हो रही है? जी सर, आ रही है। अच्छा, आज हमने उसके बाद हमने जाना है QR कोड में। QR कोड का तो सबको पता होगा क्या चीज़ है, क्या बला है, ऐसे ही है। आप व्हाट्सएप वगैरह में, आप जैसे व्हाट्सएप को आपने इसमें PC में ओपन करना हो तो आप QR कोड ही स्कैन करते हैं। आप बड़ी सारी चीज़ों में QR कोड स्कैन करते हैं। तो आज हम देखेंगे कि इस QR कोड को जनरेट कैसे किया जाता है। अच्छा, अब आप ऐप्स में चले गए। ऐप्स में जाने के बाद सबसे नीचे, थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यह QR कोड का ऑप्शन आ जाएगा। आपने इस QR कोड में चले जाना है, इसको ओपन कर लेना है। अच्छा, ओपन करने के बाद अच्छा, आपको पता है कि QR कोड में होता क्या है? अब कोई भी QR, जैसे व्हाट्सएप में आप QR कोड, एक QR कोड शो हो रहा था, आप उसको स्कैन करते हैं तो आप उसमें साइन इन हो जाते हैं। इसके अलावा अगर कोई फॉर एग्जांपल अक्सर प्रोडक्ट्स होती हैं जैसे यूनिलीवर की, अगर आप कोई अच्छी प्रोडक्ट खरीदें ना तो उसके ऊपर QR कोड बना होता है, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स होती हैं। आप उस QR कोड को स्कैन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन से तो आप डायरेक्ट उनकी वेबसाइट पे चले जाएंगे। अक्सर ऐसा भी होता है कि आप जो प्रोडक्ट आपके हाथ में होती है, आप उसका QR कोड स्कैन करते हैं तो वही प्रोडक्ट आपके सामने शो हो जाती है उसकी ब्रांड की अपनी ही वेबसाइट पे जाके। ऐसा होता है, कभी किसी ने किया ये? यस सर, मैंने किया है। हाँ जी सर, मैंने भी किया है जी। तो ये चीज़ अब इसको जनरेट कैसे किया जाता है वो आज आपको सिखाते हैं। यहाँ तक आपको समझ आई है? ऐप्स में चले गए, जाने के बाद आपने QR कोड में चले जाना है। अब यहाँ पे वो मांग रहा है कि मुझे वो URL दो जो आप QR कोड को स्कैन करने से आप चाह रहे हैं कि वो मुझे वो लिंक दो जो आपका कोई URL स्कैन करे और वो लिंक ओपन हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझे अब URL कोड जनरेट करना है अपने किसी भी YouTube चैनल का। अब मैं YouTube चैनल खोल लेता हूँ अपना। कहाँ चला गया? ये चिराग आ गया, इसको मैं, ये लिंक ओपन हो गया मेरे। हमारे पास बूट मास्टर का सॉफ्टवेयर है, उसका इंटरफेस तो है। यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ। बूट मास्टर में कॉपी करने के बाद मैं चला गया वापस अपने कैनवा पे। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद मैं कहता हूँ
इसी लिंक पे मुझे QR कोड जनरेट करके दो। उसने वो QR कोड जनरेट करके दिया। अब कोई बच्चा अगर किसी के हाथ में सेल फ़ोन है तो वो इस QR कोड को स्कैन करे तो डायरेक्ट वो वाला चैनल ओपन हो जाएगा। किसी के हाथ में है, कोई कर सकता है बच्चा? अगर कोई बच्चा कर सकता है तो काइंडली करके बताए, नहीं तो हम फिर इसको आगे चलते हैं। आप इस QR कोड को यस सर, हो गया। हो गया जी सर। अब यहाँ पे आप अपनी जो भी चीज़ आपकी इंटरनेट पे पड़ी हुई है, आपकी फेसबुक हो जाए, आपकी कोई तस्वीर है, आपकी गूगल ड्राइव है, या नेट पे कोई दुनिया की ऐसी चीज़ जिसका कोई URL हो, जिसका कोई लिंक हो, वो आप वहाँ से उठाएंगे, वो वहाँ यहाँ पे पेस्ट करेंगे, जनरेट करेंगे, तो उसी तरह का जो है ना ये QR कोड जो है वो जनरेट हो जाएगा। अब इसमें ये मैंने एक ये YouTube का चैनल आपके सामने लगाया है। इसकी जगह आप कोई भी चीज़ लगा सकते हैं, आप अपनी पोस्ट लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। अब इस QR कोड को अगर आप प्रिंट करके भी कहीं इस पे पेपर पे निकाल लेंगे, वहाँ से भी आप स्कैन करेंगे तो वो उसी तरह ही YouTube का चैनल ओपन होगा। इस चीज़ की समझ आ गई है? ये कोई इतना मुश्किल काम तो नहीं है। जी सर, आ गया। जी सर आ गया। अच्छा, QR कोड स्कैन करना आ गया, अब जनरेट करना आ गया आपको। अब इससे आगे चलते हैं। अब इसमें ना हम थोड़ी थोड़ी चीज़ें करके कवर करेंगे कि इसमें जौन सी चीज़ पड़ी हुई है ना वो सारी चीज़ें हमारी थोड़ी थोड़ी करके कवर होती जाएं। अब जैसे अब यहाँ पे देखें ये YouTube आ रहा है, अब YouTube ओपन करें। अब YouTube ओपन करने पे इस पे क्या होगा कि YouTube पे जितनी वीडियोस होंगी ना, अगर उसका जो सामने थंबनेल लगा होता है, थंबनेल पता क्या होता है? आप जब कोई जैसे अभी अब मैं YouTube ओपन करता हूँ, ये YouTube ओपन होगी, अब ये वीडियो ओपन होगी है सामने। इस वीडियो पे एक ये तस्वीर उसने बना के लगाई हुई है, चेयरमैन PTI का बड़ा सरप्राइज़। अब हालांकि आप पूरी वीडियो में देखें तो ये वाली तस्वीर नहीं होगी। अब ये तस्वीर जो है अगर आप इसको थोड़ा एडिट करना चाह रहे हैं, मैंने आपको मैसेज किया था कि मेरा नेट इशू आ गया। अच्छा, तो उस तरह आप इसको यहाँ से उठाएंगे। इस वीडियो का मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ये फ्रंट वाला इसका थंबनेल लेना है, तो वो मुझे यहाँ पे वो वाला दे देगा। इसको मैं अपनी मर्ज़ी से जैसे चाहूँ सेट कर सकता हूँ। ये शो होना शुरू हो गया। आप अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे कोई भी वीडियो सर्च करके जिस भी वीडियो का YouTube से उठाना चाहें आप उठा के यहाँ पे लगा सकते हैं। ये भी आपको प्रो वर्जन में मिलेगा। अच्छा, इसके बाद आप ऐप में चले जाएं तो वापस इस चीज़ की समझ आ गई है। जहाँ पे आपको समझ ना आए, किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो मुझे रोक सकता है फ़ौरन। अच्छा, ये है पिक्सल। अरे उठा के कैसे लगाई आपने? उठा के कैसे लगाई? उठा के ये आपने YouTube ओपन कर लिया। अब आप चाह रहे हैं कि आपने ये वाली लगानी है। अब जस्ट इस पर सिंपली क्लिक करेंगे तो ये आपके पेज पे आ जाएगी। समझ आ गई? अच्छा, अब आगे चलते हैं। वापस ऐप में चले गए। अब जैसे अच्छा, इसमें एक और बड़ी मज़े की चीज़ है। चलें, ये थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, पहले यही कर लेते हैं। ये वो कह रहा है कि आज क्लास थोड़ी लेट हो गई है क्वेश्चन के सेशन की वजह से। ये ट्रांसलेट, अब ये कह रहा है कि टेक्स्ट टू इमेज, ये क्या चीज़ है? अब ये बड़ी मज़े की चीज़ है। इसको आप ओपन करें तो अब यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिखें। यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप लिखते हैं कि, मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। यहाँ पे लिखते हैं ए पांडा इज़ राइडिंग ऑन द बाइक इन द सिटी। अब ये मैंने एक लाइन लिखी है। अब इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि एक पांडा है जो कि बाइक पे सवारी कर रहा है एक शहर के अंदर। अच्छा, वो ये क्या क्या कह रहा है कि ट्राई अनदर। क्या वजह आ रही है? अच्छा, वो कह रहा है, वो पहले वाला आ तो गया था वैसे, ड्रोन शॉट ऑफ अमेरिकन। ये एग्जाम्पल के तौर पे उसने कुछ दिए हैं। इसमें हम मैं चाह रहा हूँ थोड़ी बड़ी लाइन मिल जाए। अब ये उसने लिखा हुआ है, चले हम वही अपने वाली लिखते हैं वापस।
अब यहाँ पे मैं करूँगा क्रिएट योर इमेज। अब यहाँ पे वो पूछ रहा है कि आपने उसका जो आपने इमेज क्रिएट करना है उसको किस तरह से डिज़ाइन करना है। आपने उसकी फ़ोटो बनानी है, आपने उसे ड्रीमी इमेज में लेके जाना है, या आप उसे जो है फिल्मिक में लेके जाना चाह रहे हैं, वाटर कलर में लेके जाना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि मुझे फ़ोटो मिल जाए उसकी। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है, अब इसकी मैंने फ़ोटो जनरेट करनी है। मैं इसे क्रिएट पे कर देता हूँ तो वो उसकी ना फ़ोटो क्रिएट करना शुरू हो गया। वो कह रहा है इट्स हार्ड वर्क। अच्छा ये देखें, अब उसने एक फ़ोटो जनरेट कर दी है कि एक पांडा है जो कि बाइसिकल चला रहा है और शहर के अंदर है। वही फ़ोटो है जो मैंने टेक्स्ट में लिखा है। ये पीछे शहर भी आ गया, ये बाइक भी आ गई और ये पांडा साहब भी आ गए। ऐसे ही है। जी सर। इस चीज़ की जी समझ सर। आ गई है। ये सर प्रो वर्जन। जी पूछें बच्चे, क्या पूछना चाह रहे हैं? जल्दी से, क्लास का टाइम एंड हो रहा है। चीज़ें प्रो वर्जन है ये, फ्री में है ये बच्चे प्रो में है। ये सर ने कैसे सर ये अच्छा। एप्स में जाके किया है ना, एप्स में? हाँ जी, मैं ऐप्स में गया। ऐप्स में जाने के बाद जी। वो कह रहे हैं टेक्स्ट टू इमेज। समझ आ गई कि आप कुछ टेक्स्ट लिखें और मैं आपको उसका इमेज बना टेक्स्ट के को दे इमेज दूंगा। में कन्वर्ट करना। हाँ जी। ठीक है। अच्छा, इस ऑप्शन की समझ आ गई। इसके साथ आ गया गूगल ड्राइव। गूगल ड्राइव क्या चीज़ है कि आपके ना अक्सर आपकी तस्वीरें होती हैं गूगल ड्राइव पे। जो लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं ना, उसकी बैकअप के लिए ना उसकी सारी तस्वीरें गूगल ड्राइव पे अपलोड हो जाती हैं। गूगल ड्राइव पे आप अपना बड़ा डाटा भी रख सकते हैं। वो 15 GB तक जो आपको फ्री यूजेज देते हैं। अच्छा, अब मैं चाह रहा हूँ कि मैंने ना मेरी फ़ोटोज़ पड़ी हुई हैं या डाटा मेरा पड़ा हुआ है उस पर गूगल ड्राइव पे, मैं उसको इसके साथ कनेक्ट करना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक करूँगा, इसको ओपन करूँगा तो ये एक न्यू टैब ओपन कर देगा। वो मुझसे पूछेगा आप कौन सा अकाउंट कनेक्ट करना चाह रहे हैं, तो मैं उसे वो अकाउंट अपना बता दूंगा। अगर मैं यहाँ पे इस पर सिंपली क्लिक करूँ तो वो ये इस पर फिर मेरी जितनी तस्वीरें वगैरह ये डाटा पड़ा होगा वो उठा के यहाँ पे ले आएगा। इसकी भी समझ आ गई। इसके आगे आप चलें तो ये अब वो कह रहा है इमोजी क्रिएट करें। इमोजी क्रिएट करने के वो ये भी बड़ी सिंपल सी चीज़ है। इसको आप ओपन करें, ये सारे इमोजीज़ आ जाएंगे यहाँ पे। तो नेट भी स्लो चल रहा है। यहाँ से आप जौन सा आपका दिल करे ये वाला उठाएं। इसकी आप अच्छा, अब इसमें देखें कितनी किस्म के कलर यूज़ हो रहे हैं। 1 2 3 और एक ब्लैक कलर हो रहा है 4। इसमें आप इसका कलर, ज़ुबान का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आप कलर स्कीम में चले जाएं। जाके आप जौन सा आपका दिल करता है उसको चेंज कर दें। ब्लू करना चाह रहे हैं तो ब्लू हो जाएगी। ठीक हो गया। आप इसके आइज़ का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो आइज़ का कलर चेंज हो जाएगा। येलो कलर, इसका ये वाला कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो ये कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप अगर कोई इमोजी लगाना चाह रहे हैं तो आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी किसी भी किस्म का इमोजी क्रिएट करके उसमें सैंपल के तौर पर पड़े हुए हैं, आप वहाँ से उठाएंगे। उठा के आप अपनी मर्ज़ी का जो आपका दिल करेगा वो आप लगा लेंगे। इससे आगे चलें तो ये ग्राफी आ जाता है। इस पर आप कुछ भी आपको ओपन हो जाए। अब ये खैर वीडियोस वाली चीज़ में चला जाएगा, ये आपको बाद में सिखाएंगे वीडियो वाले सेक्शन में। अभी हम इमेज पे चल रहे हैं तो इमेज के रिलेटेड और कौन सी चीज़ है। अब ये पिक्सल आ जाता है। ये पिक्सल क्या है? अच्छा, आप कोई भी वैसे कैनवा पे जाके कोई भी फ़ोटो उठा के लगाएंगे ना तो उसकी क्लैरिटी इतनी ज़्यादा नहीं होगी। पिक्सल किसी बच्चे को पता है क्या चीज़ होती है? किसी बच्चे को आइडिया है पिक्सल्स होते क्या हैं? जी सर, पिक्सल का पता है मुझे। तो एक्सप्लेन करें, फिर दूसरे बच्चों को भी पता चल जाएगा। सर पिक्सल ये होता है कि पिक्सल का मतलब होता है एलिमेंट। जो भी हम कंप्यूटर पे सॉफ्ट फॉर्म में जो इमेज बनता है सर, वो पिक्सल्स डॉट से मिलके बनता है सर। हाँ जी। और जैसे हम उसको जूम करते हैं तो सर वो डॉट ज़्यादा फट जाते हैं, और जब हम क्लोज करते हैं वो डॉट इकट्ठे हो जाते हैं और इमेज क्लैरिफाई हो जाता है, क्लियर हो जाता है। तो इसका मतलब है कि कोई भी सॉफ्ट इमेज जो है ना वो पिक्सल डॉट से मिलके बना होता है। हाँ जी। इसके सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो किसी भी तस्वीर का कितना गाढ़ापन है कि वो कितनी क्लियर होकर नज़र आ रही है, वो उसके पिक्सल्स होते हैं। पिक्सल्स बेसिकली हर तस्वीर छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती है।
जितने डॉट्स ज़्यादा होते जाएंगे उतना तस्वीर क्लियर और अच्छी भी होती जाएगी और उसकी पिक्सल भी ज़्यादा होते जाएंगे। तो यहाँ पे पिक्सल्स में जितनी तस्वीरें पड़ी होंगी सब फुल HD में पड़ी होंगी। नो डाउट जो वैसे पड़ी हैं वो भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी तस्वीर उठा के देखेंगे तो उसकी क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होगी। अगर मैं इसको जूम करके आपको दिखाऊं तो इस तस्वीर की क्लैरिटी उन तस्वीर की निस्बत बहुत ज़्यादा होगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम चले जाते हैं QR हमारा हो गया है, मोजी हमारी हो गई है। अच्छा गूगल मैप ये और चीज़ें हैं, YouTube हमारा हो गया है, पिक्सल्स हो गए हैं। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो हमारी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कवर होंगी। अब ना कुछ बच्चे, आप में से किसी बच्चे ने मुझसे ये सवाल नहीं पूछा, वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई पूछेगा कि ये QR कोड है, इसको आप अपनी मर्ज़ी से जनरेट नहीं कर सकते कि मैं चाह रहा हूँ कि कोई QR कोड का मैं अपनी मर्ज़ी का डिज़ाइन रखूँ। ऐसा हो सकता है कि इसका कोई डिज़ाइन मैं अपनी मर्ज़ी का रख लूँ। अब ये सिंपली ये QR कोड आ रहा है, लेकिन ये भी तो हो सकता है इसका मैं कलर चेंज करूँ, इसको मैं अपनी मर्ज़ी से डिज़ाइन करूँ। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? सर नीचे एक और ऑप्शन नजर आ रहा है टाइगर की फेस में, वो है शायद। उसके लिए ना आपको इसमें ज़्यादा जाना, सकता है QR जनरेटर में जाना पड़ेगा। आप QR जनरेटर ओपन करें, इसको आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा। अब आपने न्यू टैब में जाने के बाद इस पर सबसे पहले करना है साइन अप। साइन अप करने के लिए अच्छा रजिस्टर पे चले गए, रजिस्टर में जाएं तो यहाँ पे अच्छा वो कह रहे लॉगिन हमारा तो नहीं है। चलें साइन अप कर लेते हैं। साइन अप विद गूगल हो जाता ना तो इजी हो जाता। चलें रजिस्टर कर लेते हैं, यहाँ पे कोई मसला। उस्मान तारिक आ गया, ईमेल एड्रेस आ गया, हम लिख लेते हैं, अपना फ़ोन नंबर लिख लें, पाकिस्तान नंबर लिख लेता हूँ, कंट्री लिख लेता हूँ, अब आपने यहाँ पे क्राइटेरिया सेलेक्ट कर लेना है। मार्केटिंग, ई कॉमर्स, किस किस के रिलेटेड आप कर रहे, जो आपको बेहतर लगे, जिस हॉस्पिटैलिटी है, मैन्युफैक्चरिंग है, F&B है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, कल्चर है, आप सारे कर लें, कोई मसला नहीं है। करने के बाद आप इसे रजिस्टर करें। रिक्वायर फेल, क्या रिक्वायर है इसे? जी बच्चे क्या पूछ रहे हैं, पूछें। एग्री में तो टिक लगाते हैं, एग्री में। बच्चे आपकी आवाज़ नहीं आ रही सर। वो कह रहे हैं कि एग्री पे टिक लगा मैं कह रहा हूँ एग्री में तो टिक लगाते हैं, ये एग्री तो रिसीव इसमें एक लगा रहे हैं आप। यार आप एक एक करके सवाल पूछें काइंडली, इस तरह तो मुझे समझ नहीं आ रही। अब इसका पता नहीं क्या मसला आ रहा है, साइन अप नहीं हो रहा। सर आई एग्री का नीचे लिखा हुआ था, तो आपने टिक लगाना था, फिर वो रजिस्टर्ड होगा। अच्छी बात बताई है बच्चे आपने भी। जी इस पे टिक लगाना था तो। हाँ जी यही रह गया था। चलें अभी से कर लेते हैं।
अच्छा, ये अब आ गया, ये सबसे पहले देखें तो सबसे पहले आ रहा है ऑप्शन लिंक का। आपने वही यूट्यूब के चैनल का लिंक वहाँ से कॉपी किया हुआ है, तो यहाँ पे आप पेस्ट कर दें। अच्छा, ये वही लिंक आपने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अच्छा, अब इसमें दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक स्टैटिक QR है, एक डायनामिक QR है। डायनामिक वो होता है जैसे आप व्हाट्सएप कभी उस पर PC पे अपने साइन इन करना चाह रहे हो ना, तो आप उसको ओपन करते हैं, लेकिन वो ना हर 10 सेकंड के बाद चेंज हो जाता है QR। अगर आप डायनामिक पे करेंगे तो वो इस पर आप टाइम सेट कर लेंगे। टाइम सेट करने के बाद आप जितना टाइम के बाद इसको कहेंगे वो डायनामिक होता रहेगा, मतलब कि चेंज होता रहेगा। अगर आप स्टैटिक करेंगे तो आपका एक ही QR कोड रहेगा। इसको लिंक ओपन करने के लिंक देने के बाद आप इसने जनरेट QR कर दिया। अब इसने ये QR इसका जनरेट कर दिया। अब आप इसको एडिट करना चाह रहे हैं। एडिट करने के लिए आप ये देखें, अब इसने सारी यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हैं। आप आई क्या है, ये 3 आईज हैं इसकी। इसका आप डिज़ाइन चेंज करना चाह रहे हैं, आप यहाँ पे सिंपली क्लिक करें, जोन सा आपको पसंद आ रहा है आप क्लिक करते जाएं। तो वो ये वैसे कामरान दुरानी साहब बड़ी जल्दी आ गए हैं। तो ये अच्छा, आइज़ पे बात हो रही थी। आइज़ आप जोन सी चाहें आप इसको लगा लें। इसके बाद वापस पैटर्न पे आ जाएं। पैटर्न आप चाह रहे हैं, मैंने वो वाला आपको पसंद नहीं आ रहा, आप ये वाला कर लें। अब इसमें ये भी आ रहा है, आप इसको करना चाहें तो इस पर भी क्लिक करें। इसमें इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसके बाद आप लोगों में चले जाएं। अगर आपने जैसे आपने कोई लोगो डिज़ाइन किया हुआ है, अब यहाँ पे चाह रहे हैं मैंने यहाँ पे लोगो लगाना है, आप यहाँ पे अपलोड में जाके वहाँ से फाइल इंपोर्ट करके यहाँ पे आप अपना लोगो भी लगा सकते हैं। आगे कलर स्कीम में चले जाएं, आप यहाँ से अपना कलर भी जो है ना कस्टम कलर में चले जाएं, आप अपना कलर भी यहाँ पे जोन सा आपका दिल करे आप इस पर लगा सकते हैं। उसी तरह जैसे आप वहाँ पे कैनवा में इसका चेंज करते हैं, ये आइज़ का कलर चेंज हो रहा है। यहाँ पे जो बेसिक सारी चीज़ें आप अलग-अलग से इसको सिलेक्ट करके कलर चेंज करते जाएंगे तो कलर चेंज होता जाएगा। फ्रेम आ रहा है, इसमें आप इसका कोई साइड वाला फ्रेम चेंज करना चाह रहे हैं, वो फ्रेम चेंज हो जाएगा। टेम्पलेट्स आ रहे हैं, टेम्पलेट्स वही पहले वाले जो पड़े हुए हैं, उसमें से अगर आप कोई उठा के लगाना चाह रहे हैं तो वो लगा लें। इसकी समझ आ गई है? जी सर। जो QR टाइगर का ऑप्शन जो है ये भी ऐप्स में ही है? हाँ जी, ये भी ऐप्स में ही है ये। अच्छा, पता नहीं, चले मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। आप ऐप्स में चली गई, ऐप्स में जाने के बाद आपने चले जाना है स्क्रॉल डाउन करते हुए, ये आ गया QR कोड, ये बालू सा बना हुआ है शेयर। इस पर आप क्लिक करेंगी तो यहाँ पे कनेक्ट आ जाएगा। आप कनेक्ट करने के बाद वो आपको ऑप्शन शो करवाना शुरू कर देगा कि आपने साइन इन करना है या रजिस्टर करना है। आपने रजिस्टर करके अपना अकाउंट, ये प्रो वर्जन में आप प्रो वर्जन लेंगी तो उसके बाद ये सारा कुछ एक्सेस हो जाएगा। आपको करने के बाद आपको ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आके आपने अभी आपको सिर्फ URL बनाना सिखाया, इसमें बड़ी सारी चीज़ें हैं, इंशाल्लाह वो भी आपको सारा कुछ सिखाएंगे। तो ये QR कोड उसके बाद की तो सारी समझ आ गई है। उसके बाद का कोई क्वेश्चन है तो बच्चे पूछ सकते हैं। डायनामिक में टाइम कहाँ से चेंज होता है, आप कहते हैं टाइम मैच। अब इसमें डायनामिक में क्लिक करके ऑप्शन शो नहीं हो रहा डायनामिक में। इसका ना स्टैंडर्ड सेट हुआ है, वो उसी स्टैंडर्ड पे मेरे ख्याल में 10 सेकंड इसका ना स्टैंडर्ड सेट हुआ है। ये उसी स्टैंडर्ड में जो है ना करता रहेगा। इसका स्टैंडर्ड ही होता है, वैसे टाइम नहीं मेरे ख्याल में नहीं होता। हाँ, नहीं होता। और कोई सवाल? आज के लेक्चर में जितने भी जी आज के लेक्चर में जितने भी आपने बताए हैं वो सारे के सारे प्रो वर्जन में यूज होंगे। देखिए सर, मैं आपको इन सबको फ्री करके दे सकता हूँ प्रो, अगर आप मेरा नंबर इनको दे दें या ये कम्युनिटी के अंदर मेरा नंबर जस्ट सेंड कर दें। जी, अगर आप ऐसा कर सकते हैं तो ये इनके लिए बड़े फ़ायदेमंद चीज़ होगी। अब उसका क्या तरीक़ाकार है? अगर अब आप सारे एग्री हैं तो ज़्यादा फीमेल का ही मसला है। अगर फीमेल्स एग्री हैं तो मैं नंबर शेयर कर देता हूँ। सर ये वीडियो आपको शेयर कर देंगे ना, तो फिर आप वो कम्युनिटी में शेयर कर देगा, चेक करेगा। जी, मैं वो तो कर दूंगा, मुझे शेयर कर दे, मैं कम्युनिटी में फॉरवर्ड कर इजी रहेगा। जी ये सही है, ठीक है, मैं वीडियो सेंड कर दूंगा। जी, क्या कह रही हैं? जी सर, आप खुद ही कम्युनिटी